हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और पॉलिटेक्निक अर्थात बीटूपी सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर की क्लासेस ऑफिशियली कब से कब तक चलने वाली है। थोड़ा सा इस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे, सारी चीजों को समझ लेंगे। और अगर आप नहीं जाते हैं कॉलेज वगैरह तो आपका क्या नुकसान हो सकता है। सबसे पहले मैं सेकंड सेमेस्टर के बच्चों को बताना चाहूंगा कि अगर आपको पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के सिंपल नोट्स हिंदी में, बुक, ई बुक, ये सारी चीजें चाहिए, पीवाईक्यूपी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्री बोर्ड का पेपर इस साल का 2026 का नया आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो ये सारी चीजें आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे मिनिमम चार्जेस में देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि करिए एक तरीके से आपका कोई नुकसान भी नहीं होगा। और शुरू से ही आप जैसे भी पढ़ाई करें, जहां से भी पढ़ाई करें, शुरू से ही सारी चीजों को देखते रहेंगे। लास्ट में ये देखने को मिलता है कि बहुत सारे बच्चों को चैप्टर तक नहीं मालूम होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, उसमें कौन कौन से चैप्टर है, कुछ मालूम नहीं होता है। और नोट्स में आपको सिंपल, सरल और आसान भाषा में आपको सारी चीजें करके दी गई है कि आप सारी चीजों को समझ पाए। केवल आप पढ़ के सारी चीजों को समझ पाएंगे तो जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन से सारे नोट्स को, बुक को, ई बुक को मिनिमम चार्जेस में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं आपके क्लासेस को लेकर के। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को मालूम है, मैंने कई बार आपको अपडेट दिया है कि 1 जनवरी 2026 से आपकी ऑफिशियल क्या है, क्लासेस स्टार्ट है। और 28 अप्रैल 2026 तक क्या चलने वाली है, आपकी क्लासेस वगैरह चलने वाली है। 28 अप्रैल 2026 तक आपकी क्लासेस चलने वाली है। उसके बाद से ये जो आपका इवेंट सेमेस्टर है, सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, इसका जो सीजन है एक तरीके से इंड हो जाएगा। और आपका 1 मई से लेकर के 24 मई अर्थात मई के लास्ट तक आपका इवेंट सेमेस्टर का अर्थात सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर का एग्जाम कराया जाने वाला है। ये आपकी ऑफिशियल डेट है। अब आपके कॉलेज के द्वारा, कई सारे कॉलेज के द्वारा नोटिस वगैरह जारी हो गया है। जिस कॉलेज में अच्छे खासे तरीके से पढ़ाई होती है, वहां से नोटिफिकेशन जारी हो गया है कि मंडे से ही सभी बच्चों की क्लासेज वगैरह चल रही है। अब बच्चे भले जाए या फिर न जाए वो अलग की बात है, लेकिन मंडे से आपकी क्लासेज वगैरह स्टार्ट हो गई है। रही एक बात का आपको विशेष ख्याल रखना है, कॉलेज के द्वारा आपके भी नोटिफिकेशन जारी हुआ होगा कि अगर आप कॉलेज नहीं जाते हैं, आपका अटेंडेंस ज्यादा कम रहता है, तो इस केस में जो स्कॉलरशिप का लाभ प्राप्त होता है, किस चीज का, जो स्कॉलरशिप का लाभ आपका प्राप्त होता है, वो लाभ आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। क्योंकि कॉलेज के द्वारा जब भी आपका डेटा वगैरह वेरीफाई करके भेजा जाता है स्कॉलरशिप का फॉर्म वगैरह, तो वहां पे एक रूल है कि आपका जो अटेंडेंस है वो 75% स्कॉलरशिप के फॉर्म में फिलअप होना चाहिए। अगर आप कॉलेज नहीं जाते हैं या फिर कॉलेज में जान पहचान नहीं है, तो ये परसेंटेज कॉलेज वाले क्या करते हैं, कम कर देते हैं। अगर मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि आपके कॉलेज वाले आपके कह लीजिए कि एक्चुअल जो आपका रियल में वास्तविक जो आपका अटेंडेंस है, उपस्थिति है कॉलेज में, उसको कह लीजिए कि भेज देते हैं। अगर आप 75 से कम रहता है तब भी आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपको स्कॉलरशिप का लाभ अर्थात छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिलेगा। अगर वो 74.9 भी कर देते हैं, ठीक है, तब भी आपको स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलेगा। डायरेक्टली आपका समाज कल्याण विभाग के द्वारा आपका फॉर्म क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है कि आपके कॉलेज में आपकी अटेंडेंस अर्थात आपकी जो उपस्थिति है वो 75% से अधिक होनी चाहिए। अब कई कॉलेज वाले ऐसे होते हैं जो अपने मन से ही बच्चे नहीं भी जाते हैं, थोड़ा सा पहचान रहता है बच्चों का, हल्का फुल्का जाते हैं, तो उनका अटेंडेंस वगैरह 75, 76, 77 कर देंगे। और स्कॉलरशिप का स्टेटस आपको चेक करते रहना है। मैंने आपको बताया भी था कि कैसे चेक करना है। सभी बच्चे जाकर के एक बार स्टेटस वगैरह चेक कर लेंगे कि आपका फॉर्म कॉलेज में सबमिट जब किया था आपने, तो उसके बाद से फॉरवर्ड हो, वेरीफाई हुआ या फिर नहीं, वेरीफाइड होकर के फॉरवर्ड हुआ या फिर नहीं। ठीक है, स्टेटस की स्थिति भी मैंने आपको बता दी है। तो ये आपको निरंतर चेक करना होता है। तो उसमें अगर आपके अटेंडेंस का परसेंटेज क्या होगा, अगर 74.9 भी रहता है, तो इस केस में आपको स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिलेगा, डायरेक्टली आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये किस कारणवश होगा, अगर आप कॉलेज नहीं जाते हैं तो आप कॉलेज के कांटेक्ट में रहेंगे। अगर आपके कॉलेज से नोटिफिकेशन आ गया है तो आप कॉलेज रेगुलर जाएँगे। अगर नहीं आया है तो 2-4 दिन बाद आपके कॉलेज से भी नोटिफिकेशन फिर से आ जाएगा। उसके बाद से आपको कॉलेज वगैरह जाना होगा। ऑफिशियल जो आपकी डेट है वो मैंने आपको बता दी है कि हाँ, इस डेट से लेकर के 1 जनवरी 2026 से लेकर के आपकी क्लासेस ऑफिशियली स्टार्ट है। और 28 अप्रैल 2026 तक चलने वाली है। और 1 मई से लेकर के 24 मई अर्थात मई के लास्ट तक आपका इवेंट सेमेस्टर का एग्जाम भी होने वाला है। ये सारी ऑफिशियल डेट्स वगैरह अनाउंस हो गए हैं। फिर से एक बार बताना चाहूंगा, जितने भी सेकंड सेमेस्टर के बच्चे हैं, आपको सोचना नहीं है। अभी से आप चीजों को पढ़ते रहेंगे, बस देखते भी रहेंगे, पढ़ेंगे नहीं मन से, बस चीजों को देखते भी रहेंगे। तो कम से कम आपको इस सब्जेक्ट का नाम हो गया, फिर जितने चैप्टर्स हैं, उसके मेन टॉपिक्स हैं, वो चीजें अभी फिलहाल में आपको याद हो जाएंगी। तो बाद में आपके माइंड पे प्रेशर नहीं पड़ेगा। ये सारी चीजें आपको सेकंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे मिनिमम चार्जेस में आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो इसका लाभ आपको जरूर उठाना है। आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपके कॉलेज के द्वारा अभी तक नोटिफिकेशन जारी हुआ है या फिर नहीं। कॉलेज खुलने को लेकर के कई सारे कॉलेज के द्वारा बच्चों ने मेरे पास भेजा भी है, वहां से नोटिफिकेशन आ गया है। आप किस कॉलेज से हैं और आपके कॉलेज से नोटिफिकेशन जारी हुआ है या फिर नहीं। अगर नहीं भी जारी हुआ है तो 1-2 दिन के अंतराल में आपके कॉलेज से भी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। और जैसे ही कॉलेज खुलता है, आपकी उपस्थिति वहां पे होनी चाहिए। शुरू में कम से कम आपकी उपस्थिति होती है, तो जो भी नए-नए टीचर भी आते हैं, जो सब्जेक्ट वगैरह पढ़ाते हैं, तो उनसे थोड़ा-सा लगाव वगैरह भी पहचान हो जाता है, तो सेशनल मार्क्स भी आपको अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।